बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट लेक्चर में हम 7.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, इसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस अब करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स, देखिए आर गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, हाउ लॉन्ग एन आर्क, हाउ लॉन्ग से क्या मुराद है कि आर्क की लंबाई कितनी होगी, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 84 डिग्री, थीटा गिवन है 84 डिग्री। तो आप पता है आपको 84 को चेंज करना पड़ेगा ना, 84 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 84 मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आ गया 1.47 बल्कि 1.47 रेडियन। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू है, तो एल निकल आएगा, एल इक्वल्स टू आर थीटा। देखें आर 12 है और थीटा है 1.47, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये बना 17.59 आर सेंटीमीटर में, तो एल भी सेंटीमीटर में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे, फाइंड द एरिया। ये दो पार्ट हैं, कोई एक पार्ट हम कर लेते हैं, इसका ए पार्ट ही देख लें। ये आपको आर्क लेंथ दी हुई है, ये सेक्टर, ये सेक्टर है, ये ओ, सेंटर पर जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री का, और ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये इसका एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, वो फॉर्मूला याद है, क्या किया था, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था ना। वैल्यू पुट करें, हाफ, रेडियस कितना है यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और थीटा 60, तो आप यहाँ पे थीटा को पहले चेंज कर लें, थीटा इज 60 डिग्री, 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पाई बाय 3, और पाई बाय 3 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पाई बाय 3, तो ये आपके पास 1.047, तो ये यहाँ लिखेंगे, थीटा की जगह ये वैल्यू लिख दी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 36 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 18.85। तो एरिया है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के यूनिट्स जो हैं वो स्क्वायर में होते हैं ना, तो क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर इनसाइड सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। ये भी देखें वैसा ही है पिछले क्वेश्चन ही की तरह, रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल बन रहा है 20 डिग्री का। तो कह रहा है कि बताएं क्या बनेगा, ये देखें PQ ले लें, ये O ले लें, तो ये आपको निकालना है ना, सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री के ऊपर बताएं, अभी देख सकते हैं ना, रेडियस उसका 7 मीटर दिया हुआ है, थीटा 20 डिग्री, इसे मल्टीप्लाई कर लें पाई बाय 180 से, तो ये कितना हो गया, पाई बाय 9 हो गया। पाई बाय 9 कैलकुलेट कर लें कि
पाई बाय 9, तो पाई बाय 9 आपके पास 0.349 रेडियन। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ इंटू 7 स्क्वायर इंटू 0.349, तो ये मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 49 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो गया 8.55। और आप देखें ये रेडियस मीटर में था, तो ये मीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, Seher is making a skirt. Each panel of this skirt is of shape shown by the shaded in the diagram. देखें मैं आपको यही डायग्राम में यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आगे का यहाँ से यहाँ तक ये 10 है और बाकी जो है ये 56 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और एंगल है 80 डिग्री का। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। Seher is making a skirt. Each panel of this skirt is of shape shown by the figure. तो कह रहे हैं कि पूरे पैनल में कितना कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा। देखें कैसे कर सकेंगे, यानी एक तो ये वाला पैनल है और एक पैनल ये है, ये तो इसके लिए अलग मटेरियल है, इसके लिए अलग मटेरियल है। तो कह रहा है कितना कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा, यानी एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इनके नाम रख लेते हैं, ओ ए बी, ये सी और ये डी। तो अगर हम ये स्मॉलर सेगमेंट लें तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो फॉर सेक्टर ओ ए बी, ये वाला सेक्टर ओ ए बी सेक्टर, इसके लिए देखें थीटा तो 80 डिग्री है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, आर और थीटा ही चाहिए होता है ना। 80 को मल्टीप्लाई कर लें पाई बाय 180 से, 80 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास पाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 80 से और फिर डिवाइड कर रहे हैं तो 180 से, तो ये आपके पास आ गया 1.4 कर लें इसे, 1.4 रेडियन। तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ ये 10 का स्क्वायर हो गया और थीटा 1.4 है। तो 10 का स्क्वायर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 50 के साथ, तो ये आपके पास 69.8 और ये देखें सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बड़े वाले सेक्टर को देख रहे हैं, ये बड़ा वाला ओ सी डी, फॉर सेक्टर
OCD, थीटा तो वही है 80 डिग्री, यानी अभी हमने कैलकुलेट किया इसे 1.4 रेडियन का। और उसके बाद रेडियस कितना बनेगा 56 ये और 10 ये, तो टोटल कितना हो गया 66। R इज इक्वल टू 10 प्लस 56 इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ फिर ये 66 का स्क्वायर और थीटा की जगह 1.4, तो 66 का स्क्वायर कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.4 से और फिर डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये आपके पास आ गया 3049.2। तो ये जो दो हिस्से थे ना, OAB का हिस्सा था और ये स्कर्ट का नीचे वाला हिस्सा, तो एरिया ऑफ ABCD ये देख लें फिगर में देखें, ये है ABCD इतना हिस्सा, तो देखें टोटल में से ऊपर वाला हिस्सा माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा, तो टोटल है 3049.2 और इसमें से ऊपर वाला हिस्सा माइनस कर रहे हैं, ऊपर ये है 69.8, तो ये माइनस कर दें -69.8, तो ये आपके पास आ गया 2979.4, 2979.4 और ये किस में है स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5, थीटा गिवन है π/5 रेडियन एंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये तो सीधा सा सवाल है। एरिया का फार्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और थीटा की जगह π/5 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, ये 100 को 2 से डिवाइड किया, बल्कि 100 को 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 पाई, इसे कैलकुलेट कर लें तो पाई मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका 31.42 और इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखें 13 क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन द सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर और इस 10 स्क्वायर मीटर एरिया गिवन है विच इज 10 स्क्वायर मीटर। फाइंड थीटा इन रेडियंस, तो आप फार्मूला अप्लाई करें, एरिया इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, एरिया की जगह 10 लिख दिया, हाफ आर की जगह 2 लिख के स्क्वायर हो गया थीटा, तो 10 इक्वल्स टू 4 को 2 से डिवाइड कर दिया 2 थीटा, तो थीटा कितना आ गया 5 रेडियंस। तो इस तरह से आपने सर्कल का एंगल बता दिया कि सेक्टर का इतना एंगल बनेगा। चलें ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।